एपिसोड की शुरुआत में हमें काफी ज्यादा गारगोइल्स को दिखाया जाता है जिन्होंने सेट के विलेज के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वहीं दूसरी ओर हमारा फेट बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। सेट होता है वो उसे उठाने के लिए काफी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने लगता है, पर हालात बस से बदतर होते चले जा रहे थे। किसी भी इंसान को देखते ही गारगोइल्स उन्हें अपना शिकार बना ले रहे थे। फेट को फाइनली होश आ जाता है, पर वो भूल चुका था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। तो सेट बताता है कि उसके डैड की वजह से वो बेहोश हो गया था और इस चीज के लिए उससे माफी भी मांग लेता है कि भाई माफ कर दे। अब फेट होता है वो सेट से बोलता है कि अपनी बेटी के साथ अंदर ही रहना जब तक मैं ना आऊं। देन फेट होता है वो अपनी ग्रीड स्वॉर्ड लेके बाहर निकल जाता है। वो बाहर जाके देखता है कि वहाँ पे खून खराबा हो चुका होता है। गारगोइल्स का आतंक अलग ही लेवल पे चल रहा होता है। इतने में एक गारगोइल्स के ऊपर अटैक करता है, बट फेट उससे बच जाता है। जब फेट होता है वो अपनी अपेरेजाइल स्किल का इस्तेमाल करके उस जो होता है गारगोइल का स्टेटस देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो 27 लेवल का है। ग्रीड होता है वो बोलता है कि तुम्हें स्काइज का इस्तेमाल करना चाहिए। स्काइज वही उसका न्यू मोड है तलवार का, वो इसे इस्तेमाल करने लगता है। एक गारगोइल होता है उसके ऊपर फायर अटैक कर देता है, बट होता है हमारा फेट उसे अपने स्काइज की मदद से काट देता है। बट वो अटैक होता है एक पेड़ पे लग जाता है, जिससे उसे ये रियलाइज होता है कि ये सिर्फ अटैक को काट सकता है, मिटा नहीं सकता। इतने में ही गारगोइल्स होते हैं अपने कंबाइंड अटैक होते हैं वो हमारे फेट के ऊपर कर देते हैं, पर हमारा फेट होता है वो अपने स्काइप को एक बूमरैंग की तरह यूज करते हुए सभी को हरा देता है। फिर अपनी ग्लूटोनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए सभी जो मरे हुए होते हैं गारगोइल्स उनकी एनर्जी सक कर लेता है। अब जो उन सभी गारगोइल्स का लीडर होता है वहाँ पे आता है जो कि 47 लेवल का होता है। वो फेट के ऊपर अपना एक डार्क बॉल अटैक करता है और फेट होता है वो स्काइप के साथ रेडी होता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और बीच में से उसे काट डालता है। इसके बाद माहौल होता है वो ठंडा हो जाता है क्योंकि गाँव में सारे लोग होते हैं वो मारे जा चुके होते हैं। उंगलियों पे गिन सके सिर्फ इतने ही बचे होते हैं। फेट होता है वो अपनी अपेरेजाइल स्किल का इस्तेमाल करते हुए चेक करता है कि अब इस गाँव की जमीन खेती के लायक भी नहीं बची है। सेठ ये देख के काफी हैरान होता है कि फेट के पास ऐसी स्किल भी मौजूद है। सेठ बोलता है कि अगर तुम्हें वो वॉरियर ना बनना चाहो तो तुम नॉर्मल बंदे रह के भी काफी पैसे कमा सकते हो स्किल के साथ में। फेट बोलता है कि जिंदगी ने मेरे लिए कोई और मुकद्दर है वो फील कर लिया है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कि सोल की भूख होती है वो इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं होती है क्योंकि ग्लूटोनी स्किल है वो मतलब प्रिंसिपल के अगेंस्ट चलती है गॉड के। सेट भी ये कंफर्म कर लेता है कि अब वो इस विलेज से बाहर निकल के सिटी के अंदर जाएगा और अपनी बेटी के लिए जॉब करेगा। सेट होता है वो फेट को कोने में ले जाता है और वो बोलता है कि भाई एक घूसा मार दे। फेट बोलता है कि भाई लग लगा जाएगी, वह बात मान मेरी। पर सेट उसकी बात को नहीं सुनता है, तो फेट होता है वो एक लगा ही देता है जो कि उसे काफी तेज लग जाती है। वेल बचपन के दुश्मनों के बीच में अब काफी ज्यादा बढ़िया दोस्ती हो जाती है। देन फेट होता है वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव के ऊपर जाता है और उन्हें काफी ज्यादा ध्यान से देखता है। अब हमें रॉक्सी को दिखाया जाता है जो कि एक लॉर्ड के पास है वो जा रही होती है। म्यूगन बोलता है कि उस जगह पे ध्यान रखना अपना लेडी रॉक्सी। रॉक्सी ये बात समझ नहीं पाती है। वो बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। हमें दिखाया जाता है हमारे फेट को जो कि घोड़ा गाड़ी के अंदर है वो सोते सोते आ रहा होता है। उसका ड्राइवर बोलता है कि भाई तूने मेरे से 3 गोल्ड कॉइन लिए मेरी हिफाजत के लिए और अभी तू सो रहा है। फेट बोलता है यार थक हार गया हूँ, कल रात में बहुत फाइट हुई और वैसे भी मैं एक होली नाइट के बराबर के लेवल का हूँ। अचानक से चलते चलते गाड़ी रुक जाती है। हमें पता चलता है कुछ ठग का लोग होते हैं वहाँ पे आ गए होते हैं उन्हें लूटने के लिए। फेट होता है वो उस कार ड्राइवर को बचाने के लिए बोलता है कि देखो तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ तो जल्दी से मेरे सामने आओ। हमारा फेट कुछ करे उससे पहले ड्राइवर होता है वो बोलता है कि भाई बचा ले, इस बार बचा ले, अगली बार से नहीं कहूंगा। बोलता है मैं तुम्हें बचा लूंगा बस रो तो मत। और वो होते हैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पे एक एक्स आके गिरती है और वो होती है लड़की। पहले इस लड़की को 2-3 एपिसोड पहले तुम देख चुके होगे तो भूलना मत। वो लड़की होती है उन लोगों से बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले तुम है वो मुझे राइड दोगे, लिफ्ट कह लो भाई। जैसे ही वो लड़की उस कैरेज के अंदर बैठती है वो अचानक से एक साइड से उठ जाती है जैसे उसका वजन 1000 टन के बराबर हो। एल होता है ये वजन उसके मैजिक वेपन का जो काफी भारी था, बट वो उसे अपने मैजिक से फिर से नॉर्मल कर देती है। देन अब वो लड़की होती है वो फेट से उसका नाम पूछती है तो फेट बताता है कि उसका नाम है फेट ग्रेफाइट। लड़की होती है वो फेट की ग्लूटोनी स्किल के बारे में भी जानती थी। ये बात जान के हमारा फेट हैरानी के साथ बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। बताती है कि वो फेट ही की तरह एक डेडली सेंस स्किल होल्डर है। वो लड़की रियलाइज करती है कि हमारे फेट को इस बारे में कुछ पता नहीं, तो वो बोलती है क्या ग्रेड ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। फेट बोलता है कि वो मुझे बहुत कुछ बताता है, मैं उसे अकेले में कभी समझाऊंगा। इस लड़की का नाम होता है माइंड व्रेथ। अचानक से उसे भूख लग जाती है और हमारा फेट होता है वो अपने पास से कुछ खाना निकाल के उसे देता है और वो लड़की भूखड़ों की तरह सब कुछ खा जाती है, ना कि हमारे फेट को पूछती है। सारा खाने ही वाली होती है। इतने में ही फेट उसे रोक देता है और वो चुपचाप रुक भी जाती है। फाइनली वो लोग होते हैं वो सिटी के अंदर एंटर करने वाले होते हैं। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो की होती है वो हंसते खिलखिलाते हुए जा रही होती है। इतने में कोई सैंड मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो बोलते हैं कि बचाओ, एक होली नाइट आके उसे बचाता है। वेल ये पूरा एक एक्ट होता है बट पता नहीं क्यों कर रहे होते साले होली नाइट।
जाहिर सी बात है लौंडे इम्प्रेस करने के लिए। इस लौंडे का नाम होता है रुडोल्फ, जो कि शो ऑफ करके काफी इज्जत कमाता है। फेट बोलता है क्या ये बंदा भी रॉक्सी के साथ काम करता है? तो वो बोलने लगता है कार का ओनर, वेल हाँ, जब रॉक्सी यहाँ पे आ जाएंगे तब वो शायद काम करेंगे साथ में। फेट हैरानी से बोलता है क्या वो अभी तक आई नहीं है? तो ग्रिड बोलती है कि लगता है भाई तू जल्दी जल्दी मुझसे आगे निकल आया। अब रॉक्सी को आने में काफी ज्यादा टाइम था। इतने में ही वो कार का ओनर होता है, वो बोलता है कि ले भाई तू मेरे साथ आया तो ये ले तेरे 3 गोल्ड कॉइन। इतने में वो लड़की होती है, वो उससे उसके गोल्ड कॉइन ले लेती है। वो बोलती है कि देखो यार, मदद तो मैंने तुम्हारी की है तो हक तो मेरा भी बनता है। अब वो बंदा होता है वहाँ से चला जाता है और व्रेथ होती है वो खड़े खड़े उसके सिर के पास ही सो जाती है। हमारा लौंडा यानी कि फेट होता है उसे अपने कंधों पे उठा के ले जा रहा होता है। अब वो से लेके आके बढ़ ही रहा होता है और ग्रिड से बातें कर ही रहा होता है। तो ग्रिड बोलता है कि भाई अभी बात मत कर, अकेले में करेंगे वरना ये लोग तुझे पागल वागल समझ के शहर से बाहर न फेंक दे। वेल बात ये भी सही है। इतने में ही सामने से कुछ विलेजर आके बोलते हैं कि आपके हमारे लॉर्ड की तरफ से आए लो। हमारे फेट को हैरानी के साथ बोलता है कि आखिरकार ये क्या हुआ भाई, होली नाइट की कोई इज्जत भी करता है? तभी अचानक से उनकी नजर होती है वो उन लोगों की गर्दन पे जाती है जहाँ पे एक टैटू बना होता है। फेट होता है वहाँ पे चला जाता है एंट्री के लिए, बट वो लोग उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो इस जगह का सिटीजन नहीं है, तो वो उसे परमिशन नहीं है। फेट यहाँ पे नोटिस करता है कि हर बंदे के गले पे अलग अलग टैटू बने हुए हैं। पहले तो हमारे फेट को समझ नहीं आ रहा होता, फिर वो अपने हिसाब से तुक्का लगाता है कहीं ये मार्क किसी की कास्ट डिवाइड करने का रूल तो नहीं। जस्ट लाइक इस बंदे का व्यवसाय ये है तो उसके मार्क उस हिसाब से डिसाइड होंगे। फेट भी होता है उन बोरियों को देख के बोलता है कि लगता है यहाँ पे भी होली नाइट का खेल चल रहा था। इसी तरफ हमें होली नाइट के उसी बंदे को दिखाया जाता है। 2 लोगों को बोल रहा होता है कि तुम लोग मुझे रॉक्सी से कम समझ रहे हो के? यार रॉक्सी सभी के लिए रोल मॉडल की तरह है, जहाँ पे सभी लोग उसकी तरफ बनना चाहते हैं। डॉल्फ होता है वो अपने विरुद्ध जाने वाले किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ता है, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना। डॉल्फ होता है वो अपने रास्ते में आने वाले 2 व्यक्तियों को खत्म कर देता है। फेट होता है वो व्रेथ को एक कमरे में आके लिटा देता है। वेट कर रहा होता है कब व्रेथ उठेगी और वो उससे कुछ पूछे। फेट होता है वो हमारी ग्रिड से सब कुछ जानकारी निकलवाने लगता है कि आखिरकार ये डेडली सिम स्किल्स क्या है। अब होती है ग्रिड बोलती है कि लगता है तुम्हें डेडली सिम स्किल्स के बारे में जानकारी देने का वक्त आ गया है। ग्रिड बताता है कि दुनिया में कुछ चीजें होती हैं जैसे कि ग्लूटोनी, दूसरे पे आती है व्रेथ, तीसरे पे आती है ग्रिड, चौथे पे आती है स्लॉथ, 5वें पे आती है लस्ट और ऐसी कुछ चीजें होती हैं वो गॉड के रूल्स को ब्रेक कर देती हैं। जो चीजें ये सब कर सकती हैं उन्हें ही कहते हैं हमारी जो भी सिंस जो भी हो। तो यहाँ पे सबसे खतरनाक मानी जाती है ग्लूटोनी को। ऐसा कह सकते हो कि ग्लूटोनी या फिर कहें मेरे पास गॉड के लाइक पावर है। ऐसा समझो कि अगर जब तक तुम मेरा पेट भरते हो मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। बोलता है क्या इस सब की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी? तो वो बोलता है कि नहीं, जिसके पास ये वेपन्स होते हैं उन्हें अपनी कीमत खुद ही चुकानी पड़ती है। पेट को किसी को मारना पसंद नहीं होता है, बट अपनी खुद की भूख मिटाने के लिए उसे ये करना तो पड़ेगा। तो इस पावर का कोई एडवांटेज नहीं लगता है, जबकि उसके डिसएडवांटेज काफी ज्यादा है। बोलता है कि अगर तुम्हारा यही सोचना है तो चलो ठीक है, तुम अपनी जो भूख है उसे रेजिस्ट करने का ट्राई करो, या फिर उसे कैसे रेजिस्ट करते हैं वो सीखो। काली घनी रात में हमारा फेट होता है वो शिकार की खोज में निकल पड़ता है अपना जोगा और मास्क पहन के। वो कुछ सैंड मैन को होता है वो अपने लपेटे में ले लेता है और अपने बो की मदद से उसे खत्म करता है। फेट हर एपिसोड में मुझे काफी ज्यादा हैरान करता है, बट यहाँ पे फेट को मैं हैरान करूंगा क्योंकि जब जब वो किसी को मार रहा होता है लाख गुना लोग होते हैं वहाँ पे अपेयर हो जाते हैं। यहाँ पे फेट कमजोर पड़ने लगता है, पता नहीं रीजन क्या होता है। दूसरी और व्रेथ की आंखें खुल जाती हैं जो कि भूखी होती है। अभी चिकन लेग पीस खाते खाते वो आ रही होती है हमारी फेट की तलाश में। तो ये पता चलता है कि फेट होता है वो सैंड गोलम को हराने के लिए गया है जिसे रुडोल्फ भी है वो खत्म नहीं कर पाया था। पर फेट के तो अलग ही नशे चलते हैं, वो तो सबको पेले जा रहा होता है। फेट यहाँ पे सभी को हरा ही चुका होता है। इतने में ही उसे अजीब सी स्मेल आती है, उसे पता लग जाता है कि मेन बॉस की खुशबू है ये। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कुछ लोग होते हैं वो जख्मी हालत में गोलम के आगे खड़े होते हैं। गोलम उन लोगों को कुछ करे उससे पहले ही फेट होता है वो पीछे से अटैक करता है। हंटर्स अभी पिट रहे थे, वो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हैं इस बारे में। फेट उसे हराने की लाख कोशिश कर रहा होता है, बट गोलम भी होता है वो पीछे नहीं हटता है। यहाँ पे उस चीज को खत्म नहीं कर पा रहा होता है बो की मदद से, इसलिए वो स्काइप को होता है वो अपेयर करता है जिसके हाथ से वो उसे काटना शुरू करता है। स्टिल ये चीज होती है उस गोलम को हराने के लिए काफी नहीं होती। गोलम के सिर से एक तावीज होता है वो निकल के जमीन के अंदर जाने लगता है। उसे पता चल जाता है कि ये तावीज ही होता है वो उसे जिंदा रखता है। फिर से होता है वो अपने बो को एक्टिव करता है और उसकी ग्रिड बोलती है कि अपनी 10% स्टेटस है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें पावर दूंगा। देन अब हमारा लौंडा होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस चीज के पीछे अपनी बो को भेजता है। बूम, ग्रिड होती है वो काम कर जाती है। फेट यहाँ पे फिर से अपनी भूख को शांत कर लेता है। वो यहाँ पे चैन की सांस ले ही रहा होता है। इतने में कुछ वॉरियर्स आके बोलते कि भाई यार तू तो कमाल का निकला यार, पर जो भी हो पहले तुम मुझे काफी अजीब लगे थे, बट अभी तुमने हमारी जान बचाई है तो हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो वो बंदा बोलता है मेरा नाम है बाल्डो और मैं क्या आपको बुलाऊं? फेट से उसका नाम पूछते हैं तो वो बोलता है कि तुम मुझे लुटेरा कह लो। तो समझ जाते हैं कि फेट अपने नाम बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। बोलती है कि नाम की पहचान की जरूरत उन्हें होती है जो कमजोर होते हैं, जिनके पास पावर होती है उनके पास सब कुछ होता है।
सीन होता है वो अगले सीन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारी व्रत नहा रही होती है। इतने में ही हमारा लौंडा होता है वहाँ पे अपेयर होता है। व्रत को देख के ये वो अपनी आंखें चुराने लगता है। व्रत बोलते है कि तुम ये देख क्या रहे थे। व्रत बोलते है कि आखिरकार तुम्हारा गोला हंट कैसा गया। तो वो बोलता है कि बहुत मजा गया, बहुत एकदम गर्दा काट दिए। व्रत गुस्सा हो जाते है, वो बोलते है कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तो वो बोलते है कि मैं दे रहा हूँ ना अपना आधा। सेट होता है वो अपने लिच वाला मास्क पहनता है और सभी पैसे को है वो विड्रॉ करवा देता है और आधे पैसे होता है वो व्रत को दे देता है। वहाँ पे होली नाइट रुडोल्फ आ जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग हो मेरे साथ चलो। बोलता है कि आखिरकार हमने क्या किया है। इतने में जो व्रत होती है वो भी जाके बोलती है कि आखिरकार तुम हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हो। वो होली नाइट बोलता है कि आखिरकार तू कौन है बे लड़की। ये भी बोल के छेड़ देता है कि जाओ घर पे जाओ, मम्मी का दूध पियो। व्रत होती है वो अपने एक ही अटैक से उसकी अम्मा बहन करती है। कोई उलझी चीज है वो नहीं चाहता था, इसीलिए वो व्रत को लेके वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है और फिर से उसी कार ड्राइवर के पास पहुंच के बोलता है कि मुझे लिफ्ट दे दो भैया। एपिसोड भी यहीं पे समाप्त होता है। मिलता हूँ तुमसे अगली किसी एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।